अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने इंडियन हाउसेस के 16 ऐसे फ्रेग्रेंस आपके साथ शेयर किए थे जिसमें से आप अपने लिए कुछ चूज कर सके, सर्दियां और गर्मियां दोनों के लिए। सर्दियों में पूरा दिन जो आप लगा सके, गर्मियों में पूरा दिन जो आप लगा सके, और स्पेशल ओकेजन्स में दोनों ही मौसम में आप उन्हें रोटेट कर सके। तो 16 ऐसे फ्रेग्रेंसेस थे जिसमें इंडियन हाउसेस की सबसे बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस जो थे मैंने वहाँ पे आपके सामने शेयर किए। उसमें से आप जो भी शेयर कर सकते थे, जो भी किसी के साथ शेयर कर सकते थे, जो भी अपने लिए यूज़ कर सकते थे, आप उसमें से पिक कर सकते थे। लाइक आपके पास 16 परफ्यूम्स हैं और हर ओकेजन के हिसाब से आपने 4 चूज़ कर लिए, राइट। सो उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आया कि मिडिल ईस्ट को लेके भी करो। एंड लाइक ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मिडिल ईस्ट फैन बॉयज़ हैं जो मिडिल ईस्ट छोड़ते ही नहीं है, मिडिल ईस्ट का ही टेस्ट पसंद करते हैं कि हाँ भाई वहाँ क्वालिटी है, बॉटल प्रेजेंटेशन है, और आई कैंडी बन जाती है वो चीज़, बॉटल रखी हुई अच्छी लगती है कलेक्शन में। तो सम पीपल जस्ट गो विद मिडल ईस्टर्न, वो हमेशा उनको प्रेफर करते हैं किसी भी और चीज़ के सामने। सो ठीक है, आई नो वो भी चैनल देखते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिडल ईस्ट से, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवे, सो आज का जो वीडियो है वो वही है, बिल्कुल वैसा ही सेम फॉर्मेट बट विद मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे इस वीडियो को, बट पूरे मजे के साथ। ओके, सो अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को विद गर्मियों के वो परफ्यूम जो आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हें ऑफिस पहन के जा सकते हैं, आप उन्हें कैजुअली वेयर कर सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से पुल कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है उनके साथ। सो शुरू करते हैं। पहले लिस्ट में हमारे पास ये है, पहला है रिव्स का प्लैटिन प्रीवे, और ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली इनका इंस्पिरेशन है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का। बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। ओपनिंग काफ़ी सिट्रसी, शार्प, थोड़ी मेटालिक, विद पेपर, रोज एंड देन सैंडलवुड इन द बेस विद लिटिल ओक मॉस एंड हल्का सा मस्क। सो ये है वो फ्रेग्रेंस, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। टोटली एक ये ऐसा ब्लाइंड बाय हो सकता है आपके लिए जो आप आराम से किसी भी वेदर में, कहूँगा मैं, गर्मी यानी किसी वेदर में, एक ऑफिस के लिए या फिर एक डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, 5 से 6 घंटा तो ये आराम से लास्ट करता है, ठीक है। उससे ऊपर भी कर सकता है अगर आप ओवर स्प्रे करेंगे, और 1 आध घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। उसके बाद आपके पास आता है अज्योर रॉयल बाय अहमद अल मगरिबी। ये इनका टेक है ब्लू तलिस्मान बाय एक्स निहीलो। तो ये थोड़ा सस्ता है, वैसे तो अफनान का भी आता है तुराती इलेक्ट्रिक, मगर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना, मतलब अब शायद बढ़ गई होगी परफॉर्मेंस, बट ये सस्ता आता है तो मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ। और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट देन अगेन ये डीएनए मुझे इतना कुछ स्पेशल नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये ठीक है। क्वालिटी यहाँ बुरी नहीं है, क्वालिटी यहाँ अच्छी है, मगर इलेक्ट्रिक जितनी अच्छी नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो गुड फॉर यू, अगर नहीं है तो यू कैन ट्राई दिस वन। और इसका प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस उससे काफ़ी अच्छा है, वो 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, ये 7-8 घंटे आराम से चलता है, और 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में पूरा दिन आप आराम से इसे स्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लताफ़ा का डायनेस्टी, और ये इनका इंस्पिरेशन है क्लाइव क्रिश्चियन के एल रेड टी वेटिवर। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया। इसके अंदर एक रेड रूबियो टी करके कुछ है, एक रूबोई टी और रूबियो टी समथिंग लाइक दैट। तो वो जो चाय होती है, रेड कलर की चाय होती है, उसके ऊपर इन्होंने इस फ्रेग्रेंस को बनाया। इट इज़ वेरी फ्रेश, सिट्रसी, स्पार्कलिंग, फ्रूटी एंड मस्की फ्रेग्रेंस है। ओपनिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सिट्रस के साथ होती है। फिर वो जो टी है, आपको वूलोंग चा अगर आपको याद होगा, उसके अंदर भी टी का नोट होता है, ऐसा ही कुछ, बट देन मोर फ्रूटी टेक ऑन दैट पर्टिकुलर सेंट प्रोफाइल। सिट्रसी फ्रेश, थोड़ा थोड़ा आपको इसके अंदर से पैसिफिक चिल जैसे वाइब्स भी आएंगे, मगर बहुत अच्छा लगता है ये परफ्यूम, आप ट्राई करेंगे। लॉन्जेविटी इसकी ज़्यादा खास नहीं है, मगर इट स्मेल्स ब्यूटीफुल एज हेल, और गर्मियों में इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मैगलेट फॉर श्योर। ये 5 से 6 घंटे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। गर्मियों में ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, डीकेंड बना के रखिए। डीकेंड बना के रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खूबसूरत बहुत है, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप देखोगे तो डियोर की तरह इन लोगों ने वो बीच में एक रेड स्टिक डाली हुई, इतनी ब्लैक स्टिक होती है, पूरा एटमाइजर की जगह उन्होंने जो पूरा नोजल होती है, जो पूरा एक पाइप होता है उनका जिससे ये सक्शन की तरह खींचता है उसको, सो वो ऐसे इन्होंने मास्क किया हुआ है। सो थोड़ा मुझे डियोर की याद है इससे, बट बॉटल लुक्स ब्यूटीफुल। अगेन मिडल ईस्ट डज इट बेटर। सो दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, आराम से आप इसे चूज कर सकते हो इफ योर बजट अलाउस। और ये है रेयर रीफ बाय अफनान, जो कि सबको पता है क्या है। दिस इज द पैसिफिक चिल्स इंस्पिरेशन, एंड आई थिंक टिल डेट द बेस्ट पैसिफिक चिल इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, डू नॉट मिस। एक ये ले लो, छुट्टी, इनमें से कोई सा भी एक ले लो, काम खत्म। यू आर सॉर्टेड विद समर्स, सुबह से लेकर शाम तक, या फिर ऑफिस के लिए आपको जो भी चाहिए। वेरी सेफ टू वेयर, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सेफ टू वेयर। अब आपको चाहिए
गर्मियों में मुझे स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ चाहिए, कुछ स्पेशल, कुछ थोड़ा डिफरेंट, मुझे कहीं डेट पे जाना है, मुझे कहीं रात को कहीं पार्टी में जाना है, इवनिंग में जाना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? दिस इज इब्राहिम अल कुरैशी कल्लन डायमंड आइरिस। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये आपको याद दिलाएगा निशाने हाचीवात की, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा क्रीडेवेंटिस का डीएनए भी है। यहाँ पे ब्लैक करंट का नोट बहुत डोमिनेंट है विद पाइनएप्पल, ओक मॉस, पचूली, मास्क। बहुत ही अमेजिंग इनका टेक है उसके ऊपर। ये थोड़ा महंगा आता है बाय द वे, इसका पार्शल मिल जाए तो पार्शल ले लेना, थोड़ा महंगा आता है, ये आपको 4-4.5 हज़ार का आ जाएगा, बट 200 ml आता है तो काफ़ी सारा जूस आता है। और परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस 8 घंटे से ज़्यादा है, ईजिली आपको कपड़े पर 8 घंटे ज़्यादा मिलता है। क्वालिटी सुप्रीम है, 1 घंटे के आसपास प्रोजेक्शन है, स्पेशल ओकेजन्स के लिए बहुत अच्छा है, रात को भी काफ़ी अच्छा। एक मतलब ये आपने देखा होगा हाचीवात का डीएनए ऐसा होता है कि ओपनिंग शार्प, सिट्रसी, फ्रेश, फ्रूटी, और उसके बाद डार्क में मतलब थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा बेस में जाता है एकदम से वो ओक मॉस से भर जाता है और थोड़ी एक डार्कनेस देता है। तो वो जो चीज़ है वो रात के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, फ्रूटी भी रहेगा, प्लेफुल रहेगा, लोगों को पसंद आएगा। उसके बाद है रिप्स की तरफ से आने वाला फ्लोरी एमरल्ड, राइट, फ्लोरी एमरल्ड। ये इनका टेक है ज़र्जॉफ के लीरा का, और ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, ओपनिंग होती है इसकी सिट्रसी, फ्रेश, शार्प, ओके, और उसके बाद वनीला टेक ओवर कर लेता है। यहाँ जिंजर नहीं है, अगर इसके अंदर जिंजर होता तो इंजीनियस जिंजर ऐसा लगता है, बट यहाँ जिंजर नहीं है, यहाँ पे है एक लेमन की पत्ती। अगर आपने लेमन का आपके आसपास कहीं पौधा है, आप उसकी पत्ती को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक ग्रीन और एक सिट्रसी फ्रेशनेस आती है, तो वो और उसके साथ वनीला कंबाइंड, दिस इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक। परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक है, 5 से 6 घंटे रात के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो रात के लिए तो ये बहुत चलेगा। और जो उसका प्रोजेक्शन है वो 45 से 40 मिनट के आसपास है। ये सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है, कोजी है, डेट के लिए अच्छा है, आसपास आपको कहीं पे ऐसी लोकली भी जाना हो, रात को किसी शादी ब्याह पार्टी ऐसे होते हैं ना, उनमें जाना हो, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। ये बहुत ही बड़ा क्यूट सा डीएनए है, एंड इवन विमेन, आई थिंक मुझे लगता है विमेन के लिए बना है, बट आई थिंक मेन कैन ऑल्सो पुल इट। ये निकल गया इसका यार, अरे बाद में लगाऊंगा, चलो ठीक है, ओके। सो दिस इज देयर फ्लोरी एमरल्ड, ये आप आराम से स्पोर्ट कर सकते हैं, टोटली यूनिसेक्स है, गोरमांड है ये, दिस इज गोरमांड फॉर समर्स, सो ये यू नो दिस इज अ गोरमांड फॉर समर्स, अगर आपको ऐसा ट्राई करना है कुछ। उसके बाद ये है डिटोर नुआर बाय अल हरामैन, और ये इनका फहद लेटन का ऊपर एक इंस्पिरेशन है, एंड दे हैव डन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जॉब इन दिस वन। मतलब 15 मिनट बाद दिस इज टोटली फहद लेटन। ओपनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, इंसेंसी सा एप्पल विद मिंट, एंड देन ड्राइडो में जाते जाते इट बिकम्स वुडी एंड इंसेंसी। सो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है गर्मियों में अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें फ्रेशनेस भी हो, थोड़ी सी डार्कनेस भी हो, तो ये वो है। रात को काफ़ी अच्छा आपको एक थोड़ा सा मीठा सा, थोड़ा सा फ्रेश सिट्रसी सा, प्लेफुल सा वाइब देगा, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फॉर यू। आप आराम से इसे गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं। एंड देन द किंग, इट इज़ ईजिली द बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर ऑल एयर, बट मैं गर्मियों में शाम को आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी ओपनिंग तो थोड़ी फ्रेश सिट्रसी और फ्रूटी सी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे डार्क होता चला जाता है। यहाँ पे बर्च टेक ओवर कर लेता है, यहाँ सिनेमन टेक ओवर कर लेता है, यहाँ हल्का सा वनीला आ जाता है, यहाँ ओक मॉस आ जाता है, ये कुछ और ही बन जाता है, एंड इट इज़ द किंग फॉर अ रीजन। कलेक्टर्स एडिशन, भाई परफॉर्मेंस 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे से भी ज़्यादा, और इससे 2 घंटे का प्रोजेक्शन, अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस, टोटली वर्थ इट। ये हो गए गर्मियों के स्पेशल ओकेजन्स के लिए। और आई नो ये कुछ थोड़े कॉमन भी हैं, कॉमन इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों के पास पहले से हों, इन लोगों को खरीदना ना पड़े, इन्हीं के अंदर लोग अपना कुछ एक सिग्नेचर ढूंढ लें और इन्हीं एंजॉय करना शुरू करें। ज़्यादा परफ्यूम्स के ऊपर पैसा डालना बेकार है, कोशिश करो जो ऑलरेडी है उसी के अंदर नए नए फेसेट्स ढूंढो और उन्हें एंजॉय करना शुरू करो। ये आर्ट है, आर्ट को जिस तरह देखोगे उस तरह अपील करेगा, ओके। सो अब सर्दियों के लिए सुबह से शाम तक पहनने वाले फ्रेग्रेंसेस, ऑफिस में या फिर कैजुअली जो भी आपको पहनना हो। नाउ आप लोग ये जानते हैं, दिस इज स्पेक्टर घोस्ट, और ये इनका टेक है निशाने आने की तरफ। ये आपको ओपनिंग में आपको यहाँ पे एक फ्रेश सिट्रसी जिंजर, और उसके बाद एक मीठा सा वनीला, एक फ्रूटी केकी सा वनीला। मतलब जिंजर जो है थ्रू आउट इसमें रहता है, स्पाइसी हो जाता है, बट एंड में जाते जाते गोरमांड हो जाता है। ऑफिस में जाएंगे सुबह सुबह एकदम फ्रेश महसूस होगा, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ये वार्म और कोजी होता चला जाएगा। परफेक्ट ड्यूअलिटी फॉर अ वार्म फॉर अ कोल्डर वेदर काइंड ऑफ अ सेटिंग। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा स्मेल करता है, और निशान यानी कि काफ़ी क्लोज है, 80% क्लोज है, उससे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 80% इट्स देयर, एंड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉटल, डेफिनेटली वर्थ द ट्राई। ऑफिस के लिए दिस इज फैंटास्टिक।
लोग सोचते होंगे क्या चीज़ है, दिस इज रेहान इंपीरिया इंटेंस, और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है किसका टेक है। मुझे जहाँ तक ये लगता है दिस इज ऑन द लाइन्स ऑफ प्राडा लूम इंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको वही एक बहुत ही अमेजिंग वायलेट का नोट मिलता है विद थोड़ा सा आयरिस जैसा भी एक नोट है, हल्का सा फ्रूटी है, ब्लू है, एंड देन ऑलमोस्ट एक डियोरम कोलोन जैसी यहाँ पे एक खुशबू आती है। सो मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ ट्राई ऐसा नहीं किया, काफ़ी यूनिक स्मेल करता है। ऑफिस के लिए होते हुए भी इसके अंदर एक वार्मथ है, तो सर्दियों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा बात नहीं होती इसके बारे में, लोग सोचते होंगे इंटेंस है तो एक रीडेवेंटस का ही कोई एक डार्का वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज टोटली डिफरेंट डीएनए, टोटली डिफरेंट एंड वेरी लेस टॉक्ड अबाउट। ये काफ़ी सही लगता है मुझे सर्दियों में, अगर मुझे दिन में कुछ पहनना हो ऑफिस के लिए खासकर। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी वाइट कलर काइंड ऑफ अ सेंट, अमेजिंग अमेजिंग, स्मेल्स फैंटास्टिक। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है, 6-7 घंटे से ज़्यादा ही परफॉर्म नहीं करता, 1 से 1.5 घंटा इसका प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा पाउडरी है, हवा में जाते ही बहुत अच्छे से फैलता है, बट लॉन्जेविटी इतनी अच्छी नहीं है। सो दिस इज, ऐसा लगता है कि ईडीटी टाइप की यहाँ पे कंसिस्टेंसी चल रही है, बट फिर भी काफ़ी थिक है, अच्छा लगता है। अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम रेहान। नेक्स्ट अप इज ज़िमाया इनफ्राड, और ये इनका इंस्पिरेशन है गीज़ा के इंपीरियल वैली का। अब गीज़ा इंपीरियल वैली एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको फ्रेश मरीन एक्वाटिक नोट्स के साथ ऊद को कहीं ब्लेंड किया गया है, और उससे एक बहुत ही फ्रेश और साथ साथ एक वार्म डीएनए बन के निकलता है। आपको यहाँ थोड़ी बहुत, अगर आपने अहमद अल मगरिबी का बिन शेक ट्राई किया है या रसासी का शूरा ट्राई किया है, नॉट शूरा, अब ऐसा शूरा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं लगता, उसके अंदर एक वार्मथ और स्पाइसीनेस, एक सैफरन का नोट है, वो यहाँ महसूस होता है। ऊद यहाँ महसूस होता है, ऊद का एक अलग ही फेसेट यहाँ महसूस होता है, थोड़ा मीठा सा, स्पाइसी सा, एंड देन जो एक्वाटिक नोट है जिस तरह ब्लेंड हुआ है। तो सर्दियों में अगर आपको ऑफिस के लिए कुछ थोड़ा फ्रेश चाहिए, उसके साथ साथ वार्म भी चाहिए, तो ये वो है। बाय द वे, दिस इज अ मॉन्स्टर परफ्यूम, बीस्ट मोड प्रोजेक्शन, बीस्ट मोड परफॉर्मेंस, पूरा पूरा दिन 24-24 घंटे लास्ट करता है। तो प्लीज एहतियात से इसे ऑफिस में इस्तेमाल कीजिए, 1 से 2 स्प्रे बहुत हैं, बहुत हैं, तो प्लीज। बट हाँ, जो इसके फेसेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपको ये ऑफिस में कहीं ना कहीं आपको एक लाइमलाइट दिलाएंगे। लोग पूछेंगे कि भाई कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव है ऑफिस के लिए, बट देन इट हैज द सोफिस्टिकेटेड वाइब विद इट। ओके, सो जो लास्ट है वो है ज़िमाया का रम्श, और ये इनका मॉन ब्लांक लेजेंड ब्लू का इंस्पिरेशन है। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लो दे शनेल जैसी भी एक वाइब आएगी, क्योंकि वो मॉन ब्लांक लेजेंड ब्लू के अंदर भी आती है। दिस इज फ्रेश, दिस इज सिट्रसी, हल्का सा एक्वेटिक ब्लू, लाइक इफ यू कैन पिक्चर ब्लू कलर, तो ऐसा कुछ, मतलब मुझे लगता है वायलेट की नोट की वजह से ऐसा हो रहा है, विद सम मस्कीनेस, ग्रेप फ्रूट, नटमेग, ये सब आपको यहाँ महसूस होते हैं। ऑलमोस्ट ब्लो द शनेल जैसा लगता है, बट देन फिर एक ट्विस्ट आ जाता है। दिस इज, मतलब ऐसा लगेगा दैट इसके बीच में, मॉन्ट ब्लांक के बीच में और जो ब्लो द शनेल के बीच में जो लाइन है वो ब्लर होती जा रही है। जब मैंने पहली बार स्मेल किया था, आई वाज कंफ्यूज, मुझे लगा ब्लो द शनेल है यार, ये हो ही नहीं सकता, बट देन नोट स्ट्रक्चर मैच्ड Mont Blanc Legend Blue and it smells beautiful, very safe to wear, totally blind buy worthy. The bottle looks like a pharaoh's stick maybe, मतलब होता है ना कि जो इजिप्शियन माइथोलॉजी में आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या उनकी छड़ी होती थी तो कुछ ऐसी होती थी, सो समथिंग लाइक दैट। तो अच्छी लगी बॉटल काफ़ी, ऐसा लगता है कोई कर्स है, लाइक अ कर्स बॉटल, या किसी मम्मी के टूम में से निकाली हो, बट द बॉटल इज फैंटाबुलस एंड सो इज द स्मेल। परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है, 8 से 10 घंटे आराम से चलता है। इट्स वन ब्लू फ्रेग्रेंस, वन मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, जो कि आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो सर्दियों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक डार्कनेस है, ऐसे एक डेप्थ है इसके अंदर। ये मतलब इसका नाम कुछ नोवार के साथ होना चाहिए था, इस टाइप का है। सो दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई, एंड अगेन परफॉर्मेंस इज बलिस्टिक, पूरा पूरा दिन लास्ट करता है, 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन, अमेजिंग परफ्यूम एंड टोटली डिजर्व्स द अटेंशन। रम्श बाय ज़िमाया। ये हो गए सर्दियों के लिए वो फ्रेग्रेंसेस जो आप ऑफिस में और डेली वेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड विल टर्न हेड, यस विल डेफिनेटली टर्न हेड्स। अब आ जाते हैं सर्दियों के लिए वो फ्रेग्रेंसेस जो आप पूरा शाम, पूरी रात, शादियों में जा रहे हैं, स्पेशल ओकेजन पे लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी कहीं डेट पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर्दियों के लिए, इनफैक्ट सर्दियों में आप दिन में भी पहन सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वही है, ऑफिस में पहन के जाना, ऑफिस के लिए नहीं है, लोकली नॉर्मली पहनने के लिए ठीक है, खुद के लिए पहन रहे हो, रात को ज़्यादा मज़ा देंगे। और ये यूजुअल 4 से 1 फालतू है, एक ऑनरेबल मेंशन इसके अंदर, वो ऑनरेबल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा पोलराइजिंग है। पहले बताता हूँ, दिस इज तेरियाक इंटेंस बाय लताफा, क्रिएशन ऑफ क्विंटन बिश,
हाँ, जिसने लेमाल एलिक्सर बनाया है और इसलिए पता भी चलता है कि इसके अंदर लेमाल एलिक्सर का एक डीएनए है विद मोर बूजी टच। लेमाल एलिक्सर के ऊपर एक बूजी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइप का बूज, आप जैसे कॉनियक जैसा ज़्यादा लगता है वैसे तो मुझे ये विस्की से ज़्यादा, तो उसका पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे लेमाल एलिक्सर की जो स्वीटनेस है उसे कम कर दीजिए, उसके अंदर जो लैवेंडर मिंटीनेस को उसको थोड़ा सा बरकरार रखिए, टोबैको को थोड़ा इंटेंसिफाई कीजिए और ऊपर से एक बूजी टच दे दीजिए। दिस इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक। और हल्का आयरिस जैसा भी एक नोट मुझे यहाँ आता है, हल्का हल्का। सो अ लिटिल पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस, नॉट फॉर एवरीबडी। सो जो फ्रेग्रेंस गेम में 2-3 साल हो गए ना जिनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, आराम से 1 घंटे से ऊपर का प्रोजेक्शन है, 8 से 10 घंटे की लॉन्जेविटी है। दिस लिंगर्स लाइक हेल। उसके बाद है रेहान का क्रिम्सन। ये इनका क्रीड के सेंटोरस का एक इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छे से बनाया है। यहाँ पे एक बहुत ही सेडक्टिव सा ल्योरिंग सा टोबैको है विद कार्डमम, कार्डमम, और मुझे यहाँ पे एक कोरिएंडर का नोट भी आता है, वनीला, अ वेरी alluring, a very mysterious kind of a tobacco fragrance। बहुत अमेजिंग है, बॉटल भी बहुत अच्छी है और आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं, आराम से पुल कर सकते हैं, इरिटेट नहीं करता। ये ऐसा टोबैको का फ्रेग्रेंस है जो आपको परेशान नहीं करेगा। एक होता है टोबैको वनील टाइप का फ्रेग्रेंस और एक होता है ये टोबैको वनील, आप कैरी भी नहीं कर सकते, बट दिस वन यू कैन ईजिली कैरी। यहाँ एक मिठास है टोबैको के साथ, वो इसे टॉलरेबल बनाती है और इनफैक्ट थोड़ा सा अल्यूरिंग और थोड़ा सा इरेजिस्टिबल भी बनाती है। तो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, ऑल्दो परफॉर्मेंस की ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर्दियों के हिसाब से तो लगता था जैसे कि टोबैको फ्रेग्रेंस ज़्यादा लास्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है। ये 6 से 7 घंटे आपके कपड़ों पे रहता है और 1 घंटा भी नहीं, शायद 50 मिनट 40-50 मिनट के आसपास का प्रोजेक्शन है, बट स्मेल्स ब्यूटीफुल, इट स्मेल्स डिलीशियस। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है रेहान का इटालिया। इसको मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ बट फिर भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इनका टेक है सर्च ऑफ नैक्सोस का एंड अच्छा बनाया है, सच में अच्छा बनाया है। दिस इज अ गुड वन। अभी जो लोग ये बोलेंगे कि भाई माई परफ्यूम सीक्रेट का जो नैक्सोस है ये कंपेयर करके बताऊंगा अच्छे से, बट अभी के लिए जो मिडिल ईस्टर्न फैन बॉयज हैं, कोई भी नैक्सोस का क्लोन बाहर है ये ले लो, टोटली वर्थ द मनी, टोटली वर्थ द मनी। लव द बॉटल, ऐसा लगता है मार्बल से बनाई हुई है, पीछे इनका सिग्नेचर आर्ट है, बगल में रेहान लिखा हुआ है एंड द चेरी ऑन द केक इज द मैग्नेटिक कैप, लवली। सो यस, टोटली वर्थ इट, टोटली ब्लाइंड बाय वर्दी। सबसे बेहतरीन मिडिल ईस्टर्न इंस्पिरेशन है ये सर्च ऑफ नैक्सोस का। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, आराम से 8 से 9 घंटे चलता ही रहता है और 1 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन ईजिली देगा, बट प्रोजेक्शन ज़्यादा वाइल्ड नहीं होगा, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि फैल रहा है। प्रोजेक्शन इसका आपके आसपास ही रहेगा, कम से कम आधे 1 फीट का, बट रहेगा सॉलिड प्रोजेक्शन। उसके बाद है, अब इस डीएनए की बात ना हो सर्दियों में रात को तो फिर क्या ही है। दिस इज अल मुख्तलिफ सिग्नेचर बाय रिफ्स नुसुक, सॉरी या नुसुक। सो ये परफ्यूम बेसिकली एक कहीं ना कहीं स्टेपल बन जाता है सर्दियों में, बिकॉज दिस इज देयर इंस्पिरेशन ऑन ओम्ब्रे नोमाड। बट ये ओम्ब्रे नोमाड जितना डार्क नहीं है, ऊद उतना स्कैंकी नहीं है। दिस इज लाइक अ वेरेबल ऊद, बट देन यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो लेदर पे किया गया है, सैफरॉन पे किया गया है, रास्पबेरी पे किया गया है। ऊद की जगह ऊद है, ऊद वैसा ही है मगर इतना स्कैंकी नहीं है, इतना एनिमलिक नहीं है ऊद, फिर भी आप झेल लोगे, ठीक है। बट परफॉर्मेंस इज बैलिस्टिक, पूरा दिन 24 घंटे तक कपड़ों पड़ा रहता है, 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन इजीली। ओम्ब्रे नोमैड का डीएनए है और परफॉर्म ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, बट दिस वन इज एक्चुअली वेयर जहां बजट कोई इशू नहीं करेगा, परफॉर्मेंस कोई इशू नहीं करेगी एंड बॉटल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो टॉप नॉच और मैग्नेटिक कैप। सो मुझे लगता है ओम्ब्रे नोमैड की तरफ अगर जाना है तो ये फिलहाल सबसे अच्छा है, सबसे सही है हर तरह से। नाउ फाइनली आई थिंक द बेस्ट राइट नाउ फॉर इवनिंग्स, कोजी इवनिंग्स, पार्टी, कुछ मिस्टीरियस स्मेल करना हो, कुछ यूनिक स्मेल करना हो, और वो लोग जो अभी फिलहाल पहाज वाले अल्थेर का डीएनए, चाहे लिक्विड ब्रून हो, चाहे हिस्टोरिक सहारा हो, चाहे वनीला आइलैंड ड्यून्स हो, इन सबसे बोर हो गए हैं, दिस इज नेक्स्ट लेवल। ये परफ्यूम उसी टेरिटरी में है बट एन अपग्रेड। यहां स्पाइसेस का ढेर है, यहां प्रेलिन का नोट भी है, यहाँ कार्डमम का नोट भी है, यहाँ पे स्पाइसेस भी है, यहाँ पे एक बहुत ही कोजी सा थिक सा स्वीट वनीला भी है, यहाँ कैरामलाइजेशन भी है उस वनीला की। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट एंड यहाँ पे आपको एक वायलेट का नोट भी साथ में अकम्पनीड है जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। एंड मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर सर्दियों के लिए थोड़ा गोरमॉन्ड, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फ्लोरल और सिट्रसी तो ये नहीं है, बट ओपनिंग इसकी फ्रेश है हल्की सी, उसके बाद ये धीरे धीरे एक स्पाइसी सा वनीला बन जाता है विद प्रिलीन, विद वायलेट,
बहुत ही मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट दिस ईयर फॉर विंटर्स इवनिंग्स. बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही अमेजिंग है. लोग सोचते रह जाएंगे ये चीज़ क्या है. वल्कन सेबल बाय द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू. एंड फ्रेंच एवेन्यू ने फिलहाल मिडल ईस्ट में तहलका मचाया हुआ है. फ्रेंच एवेन्यू की साइड से जो भी आ रहा है इट्स टॉप नॉच. क्वालिटी में टॉप नॉच, परफॉर्मेंस में टॉप नॉच. बट द प्रॉब्लम इज प्राइसिंग. 4,000 4,500. आई होप कि वो प्राइस को थोड़ा सा टाइम लगे और आ जाए 3,000 2,800 पे, जो कि मुझे लगता है मिडल ईस्ट का एक सही स्पॉट, एक स्वीट स्पॉट है. इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. मगर अभी इस टाइम ये हाल हो गया है कि मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर 4,500 का फ्रेग्रेंस आ रहा है कोई, तो भाई डिज़ाइनर ले लो. मगर कहीं ना कहीं वो शायद वो चीज़ सही नहीं रहेगी, क्योंकि डिज़ाइनर उसके जैसा नहीं होगा ना. डिज़ाइनर एक अलग सेंट प्रोफाइल होगी. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये पसंद आ रहा है और इसकी जो कमी है वो किसी डिज़ाइनर से पूरी हो जाए. बट काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं डिज़ाइनर ना ले लूँ, तो उनकी बात भी गलत नहीं है. वो ये सोचेंगे कि यार इससे अच्छा मैं एक ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी और एक ऑलरेडी फेमस फ्रेग्रेंस की तरफ चला जाऊँ. इससे अच्छा है कि मैं कुछ क्लोन पे करूँ, कि क्लोन के लिए हमेशा से दिमाग में यही रही इज्जत रहेगी कि भाई वो गया तो है वहाँ, मगर 100% तो देखो नहीं गया. ठीक है, उसको कोशिश की जाती है. जीसीएमएस जैसी मशीन के अंदर पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ओरिजिनल को डाला जाता है. जीसीएमएस आपको एक छोटा सा एस्टिमेट बता देता है कि हाँ भाई इतने इतने नोट हैं, इससे कुछ बन रहा है तो बना ले, मिल जाएगा तेरे को तेरा फ्रेग्रेंस. और मिडल ईस्ट वहीं तक पहुंच पाता है. ओरिजिनल रेसिपी किसी के पास नहीं है. वे दे ऑलवेज प्ले ऑन द एस्टिमेट कि कहाँ तक जा सकते हैं. कभी कभी बिल्कुल ही चार पास चले जाते हैं, जैसे कि अफनान का 9 PM, और कभी कभी आस पास ही रह जाते हैं. ठीक है, सो ये वो फ्रेग्रेंस है जो आपको सर्दियों में खुश कर देगा. एंड इट्स टोटली जस्टिफाइड फ्रेग्रेंस इन इट्स बजट. क्वालिटी से लेके परफॉर्मेंस तक अमेजिंग सेंट प्रोफाइल. आंख बंद करके ले सकते हो अगर आपको स्वीट स्पाइसी वनीला फ्रेग्रेंसेस पसंद है. ओके, सो दीज वर द विंटर फ्रैग्स फ्रॉम मिडल ईस्ट दैट यू कैन ट्राई फॉर इवनिंग्स. ओके, ऑलराइट, सो दीज वर द मिडल ईस्टर्न ऑप्शंस फॉर यू गाइस. आप ऐसा कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं मिडल ईस्ट से आने वाला, इट इज़ फॉर यू. मिडल ईस्ट से 16 फ्रेग्रेंसेस, 16 नहीं 17 फ्रेग्रेंसेस थे, जिसमें से आप अपने लिए एक कोई चूज कर सकते हैं और आपके सारे ओकेजन्स पूरे हो जाएंगे. सर्दियों में सुबह से शाम तक पूरा हो जाएगा. सर्दियों में रात के लिए कोई स्पेशल परफ्यूम पूरा हो जाएगा. तो सर्दियों के लिए आपके 2 परफ्यूम्स हो गए. गर्मियों के लिए सुबह के लिए जो आपके ऑफिस के लिए, कहीं आप कहीं बाहर जा रहे हैं, नॉर्मली पहन रहे हैं, उसके लिए 4 में से कोई एक चूज कर लो. और एक गर्मियों में शाम के लिए, अगर आपको कोई स्पेशल मोमेंट है जिसमें आपको थोड़ी सी वार्मथ चाहिए बट फ्रेशनेस भी चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हो गए. तो इनमें से आप अपने लिए कुछ भी चूज कर सकते हो. और अगर आपके पास ये हैं, बहुत अच्छी बात है. एक इनमें से बहुत है, और किसी और चीज़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं, और कहीं दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं, और कुछ फालतू रिव्यूज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. ये ले लो, ये कुछ नहीं लेने की जरूरत. एक और चीज़, डीकेंट्स ट्राई करो. डीकेंट्स ट्राई करो. आपको बोलेगा मिडल ईस्ट के डीकेंट्स कहाँ मिलते हैं? काफ़ी जगह मिलते हैं. मैं आपको लिंक में डाल दूंगा जहाँ जहाँ मिलते हैं. लिंक नहीं तो वेबसाइट्स के नाम डाल दूंगा जहाँ जहाँ मिलते हैं. आप देख लेना, वहाँ पे डीकेंट्स मिडल ईस्ट के मिलते हैं. आप ट्राई कर सकते हो वहाँ से. आप सैंपल उठाओ. अगर आप में से आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, सैंपल उठाओ. सैंपल में जो समझ में आ जाए उसकी बॉटल फाइनल कर लेना. वरना मत खरीदो यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार. इससे भी अलग ही दुनिया है. ठीक है, मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. दैट्स ऑल. इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए. ज़रूरी नहीं हर चीज़ को खरीदना. अगर आपके पास एक परफ्यूम और एक डिओड्रेंट भी है ना, और आप उससे खुश हो, मैं कोई नहीं हूँ आपको ये बोलने वाला कि इससे ऊपर आपको कुछ चाहिए. नो नीड. ये पूरी इंडस्ट्री फोमो पे चलती है. दैट्स ऑल. और फोमो हमारा काम यहाँ केटर करना नहीं है. फोमो लोगों के अंदर फिर भी पैदा होगा. फोमो लोगों को आईफोन के लिए भी पैदा हो रहा है. फोमो लोगों को नए कपड़ों के लिए पैदा हो रहा है, डिज़ाइनर चीज़ों के लिए पैदा हो रहा है. फोमो आपके अंदर ही क्रिएट होता है. दूसरा अगर फोमो फैला रहा है तो उसे रिजेक्ट कर दो. डू इट. कोई भी चीज़ आपकी डिमांड और आपकी नेसेसिटी से ऊपर नहीं है. विच इज़ अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा रहना. दैट्स ऑल. इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. अपना ख्याल रखो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो और इन्जॉय करो लाइफ को. दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप इन्जॉय करो. 2-3 मिनट इसको दो, छोड़ दो. उसके बाद बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.